सुनील, ये देखो, कलेक्टर साहब के ऑफिस से लेटर आया। मैं उनकी पीए बन गई, फाइनली पर्सनल असिस्टेंट। अरे वाह तान्या, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो भाभी, दिखाइए ना। दूर रहो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हाथ से ये लेटर छीनने की? तो तुम अपने छोटे भाई को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? और एक और बात, तुम्हें अगर मेरा पति बन के रहना है ना, तो 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 2 करोड़? 2 करोड़ भाभी, इसलिए क्या नाटक लगा रखा है तुमने तान्या? तो 2 करोड़ का मतलब मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें 2 करोड़ क्यों दूंगा? और तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? तुम अभी अभी इतनी बड़ी खुशखबरी दे रही थी कि तुम कलेक्टर साहब के ऑफिस की पीए बन गई हो, और अब तुमने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, मुझसे 2 करोड़ मांग रही हो। हुआ क्या है तुम्हें? हाँ, मानती हूँ कि तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए। वैसे ये तो बहुत कम है, और मांगने चाहिए अगर मेरा पति बन के रहना है तो। अब तुम खुद ही देखो ना, मैं कलेक्टर साहब की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तुम मेरा स्टैंडर्ड समझ रहे हो? अगर ऑफिस में मुझसे कोई पूछेगा कि मेरा पति क्या करता है, तो मैं क्या कहूंगी? कौन हो तुम, क्या करते हो? अब उसके लिए तुम्हें 2 करोड़ तो देने पड़ेंगे ना, ताकि मेरे पति बन के रह सको। आखिर मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। तान्या, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? तुम मुझसे पैसों की डिमांड कर रही हो। तुम ये कैसे भूल सकते हो कि आज तुम जो कुछ भी बनी हो वो मेरी वजह से बनी हो? मैंने तुम्हें बिठाकर तैयारी करवाई है तान्या, तुम्हारे इस एग्जाम की। उसके बाद जाकर तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ और तुम कलेक्टर साहब के ऑफिस में पीए लगी हो। भूल गई वो रातें कि मैं कैसे जाग जाग कर भूखे प्यासे तुम्हारी एग्जाम की तैयारी करवाता था? मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है, लेकिन अपने भाई से ज्यादा मैंने तुम पर ध्यान दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि तुम दूसरे घर से आई हो, एक लड़की हो। शादी करने के बाद लड़की के सपने टूट जाते हैं, तो मैंने पहले तुम्हें उम्मीद देनी चाहिए कि तुम ये समझो कि शादी के बाद भी तुम्हारे सपने ना टूटे। तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने भाई से पहले तुमको रखा, और तुम हम लोगों को बदतमीजी दिखा रही हो, हमें तेवर दिखा रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तान्या? हाँ, तो मैंने कहा था कि अपने भाई पर ध्यान ना देकर अपनी बीवी पे ध्यान दो। दे लेता ना अपने भाई के ऊपर ध्यान, हो सकता है आज ये भी कुछ बन जाता और तुम भी कुछ बन जाते। अरे मुझे ऐसे तो नहीं रहना पड़ता ना। और देखो यार, मैं ना अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। अरे कलेक्टर साहब की पीए हूँ मैं, इज्जत है मेरी कोई। और कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं किसी और इंसान को ढूंढ लूंगी, बहुत अमीर और जो मेरे स्टैंडर्ड से मैच करता हो, उससे शादी करूंगी, उसके साथ रहूंगी। और मुझे लगता है कि मैंने ना अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हारी औकात देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम लोगों के पास 2 करोड़ होंगे। तो मैं चलती हूँ। भाभी जी, देखिए, हमारी गलती की सजा हमारे भैया को मत दीजिए। भैया ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया, सारा ध्यान आप पर दिया, और आज आप इस मुकाम पर आकर उन्हीं भैया को छोड़कर जा रही हैं। आप मत जाइए, मैं घर से निकल जाता हूँ, लेकिन आप प्लीज आप यहीं रुक जाइए। भाभी, हाथ छोड़ता हूँ मैं आपके आगे। देखो ऐसा है, मेरे पास ना तुम लोग की फालतू बकवास सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। और आज का जमाना तो ऐसा ही है, इंसान आगे बढ़ जाता है तो पीछे पलट